I-17 की बात कर लेते हैं, लीज की। अच्छा, ज़रा इसको हम थोड़ा अलग लेके चलते हैं। सही। सबसे पहली बात करते हैं कि कंडीशंस फॉर क्लासिफाइंग इट इनटू फाइनेंस लीज। इनटू फाइनेंस लीज। लीज के ऊपर देख लें, दो तरह की लीज होती है, एक होती है फाइनेंस लीज और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। सही। पहले फाइनेंस लीज की बात कर लेते हैं। फाइनेंस लीज क्या कंडीशंस फॉर क्लासिफाइंग इट इनटू फाइनेंस लीज? पहली क्या कंडीशन है? लीज टर्म जो होगी इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। सही है बच्चों? अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ, ये इकोनॉमिक लाइफ क्या चीज़ है? ये तो आप फिर एक नई बात कर लेते हैं सर, ये इकोनॉमिक लाइफ क्या चीज़ होगी? इकोनॉमिक लाइफ इज द लाइफ दैट एन एसेट हैव फॉर ऑल यूजर्स। सही। इज द लाइफ दैट एन एसेट हैव फॉर ऑल यूजर्स। अच्छा सर, इसका क्या मतलब, इसका हम क्या समझे? ज़रा इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं तो समझ आएगा। इकोनॉमिक लाइफ EL से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितनी है? 10 ईयर्स। सही। लीज टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। सही है। लीज टर्म कितनी है? 5 ईयर्स है। अच्छा भाई, लीज टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। अच्छा, प्राइमरी टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। सेकेंडरी टर्म कितनी है भाई? वो कितनी है? 3 ईयर्स। अच्छा अच्छा, तो अब क्या किया जाएगा इसके अंदर? फाइनेंस है या नहीं है? सर आप कह रहे हैं लीज टर्म जो है वो 5 ईयर्स है, प्राइमरी टर्म जो है वो 5 ईयर्स है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? कंसिडर हम सिर्फ करेंगे प्राइमरी टर्म ना। बिकॉज क्यों? क्योंकि वर्चुअली सर्टेन नहीं है कि लेसी आगे कंटिन्यू करेगा। सही है। बिकॉज इट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन that lessee will continue। जब तक ये चीज़ सर्टेन ना हो तो फिर हम इस चीज़ की मवाजना नहीं कर सकते। आइए सर ज़रा इसको और अच्छी तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स, लीज टर्म 5 ईयर्स, प्राइमरी लीज टर्म या PL या PT 5 ईयर्स। ठीक है। सेकेंडरी लीज टर्म 3 ईयर्स। तो लीज टर्म क्या है? 5 ईयर्स है। तो क्या क्या आ जाएगा? रेंटल जो है वो क्या है आपके पास? सब्सटेंशियली लो है, तो 5 ईयर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा सर, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्या आप हमें बता रहे हैं सर? ये तो इसको समझ नहीं आया। अच्छा, इसको समझने के लिए अब हम और देख लेते हैं। अब जरा देखिए, इकोनॉमिक लाइफ है आपकी 10 ईयर्स, प्राइमरी लीज टर्म है आपके पास 5 ईयर्स, सेकेंडरी लीज टर्म है हमारे पास 3 ईयर्स। सही। अच्छा, रेंटल जो है वो क्या है? सब्सटेंशियली लो है, तो लीज टर्म कितनी हुई आपके पास? क्योंकि रेंटल लो है तो लीज टर्म आपके पास क्या होगी? इन अ कल्मिनेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ द टू होगी, यानी दिस प्लस दिस कर देंगे तो हमारे पास कितनी हो गई? 8 ईयर्स की हमारे पास लीज टर्म आ गई। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं सर, इसी को अंदर थोड़ी सी चेंजेस मैं लेके आऊँ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा करता हूँ कॉम्प्लिकेट। आपके पास इकोनॉमिक लाइफ है 10 ईयर्स, लीज टर्म है आपके पास 8 ईयर्स। सही है। एक और चीज़ हमने ऐड कर दी, वॉक अवे ऑप्शन। सही। वॉक अवे ऑप्शन आप दे रहे हैं किसके ऊपर? 6 ईयर्स के ऊपर। सही। और कोई पेनल्टी है भी नहीं, ये ज़रा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई पेनल्टी भी नहीं लगा रहा, देयर इज नो पेनल्टी। तो लीज टर्म आप कौन सी कंसिडर करोगे इसके अंदर? लीज टर्म बेटा 8 ईयर्स नहीं होगी, क्या होगी? 6 ईयर्स होगी, क्योंकि देयर इज नो पेनल्टी। तो आपके पास जो लीज टर्म होगी वो आप क्या कंसिडर करोगे? 6 ईयर्स ही कंसिडर करोगे, बिकॉज देयर इज नो पेनल्टी। अगर पेनल्टी होती तो देन सिनेरियो वुड हैव बीन चेंज। ठीक है। अब जरा आगे आते हैं, थोड़ा सा और इसको करते हैं कॉम्प्लिकेट, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा भाई इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स, लीज टर्म 8 ईयर्स, 6 ईयर्स के ऊपर वॉक अवे ऑप्शन, पेनल्टी है, जीआरवी है, यूजीआरवी जो भी। लीज टर्म अब क्या होगी? अब जरा सोचने की बात है, जब पेनल्टी होती है हमारे पास तो लीज टर्म हमारे पास वो कंसिडर होगी 8 ईयर्स, नॉट 6 ईयर्स। लास्ट पार्ट में जब वॉक अवे ऑप्शन था, हमने जब पेनल्टी नहीं थी तो हमने उस सूरत में क्या कंसिडर किया था? 6 ईयर्स को लीज टर्म हमने कंसिडर किया था। बट हेयर द पेनल्टी इज गिवन, जब आपके पास पेनल्टी है तो फिर आपने लीज टर्म पूरी की पूरी कंसिडर की है क्योंकि पेनल्टी लगती है। सही। अच्छा भाई, तो सेकेंडरी लीज टर्म सर आपने अक्सर जगह इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया? सेकेंडरी लीज टर्म बेटा हम सब जब ही इंक्लूड करते हैं जब रेंटल्स जो है वो क्या होंगे, हमारे पास लो होंगे और बिजनेस मॉडल जो है उस चीज़ को अलाउ करता होगा। दीज 2 कंडीशन शुड बी मेट। सही है, रेंटल्स जो है वो सब्सटेंशियली लो होंगे और बिजनेस मॉडल इस चीज़ को अलाउ करता होगा। सही, दोबारा से हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स, प्राइमरी लीज टर्म 5 ईयर्स, सेकेंडरी लीज टर्म 3 ईयर्स, वॉक अवे ऑप्शन WAO से लिख रहा हूँ मैं 6 ईयर्स। रेंटल्स क्या है? रेंटल्स लो है, सब्सटेंशियली लो है, लेकिन पेनल्टी लग रही है। पेनल्टी लग रही है तो क्या होगा? दोबारा देखें, पेनल्टी लग रही है तो फिर क्या होगा बच्चों? जब पेनल्टी लग रही है, जब पेनल्टी आपके पास इम्प्लाई हो रही है, यहाँ पे अभी हमने देखा अगर पेनल्टी होगी, मैंने लिखा भी है, अगर पेनल्टी यहाँ पे लगेगी तो वी विल कंसिडर द वॉक अवे ऑप्शन, यानी जो कम वाली चीज़ है वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास जो लीज टर्म है वो क्या कंसिडर होगी? 6 ईयर्स होगी। इसी के हमने एक और ऑपोजिट एग्जाम्पल देखी थी, वो क्या था? यहाँ पे जब पेनल्टी नहीं थी, जब पेनल्टी नहीं लागू हो रही थी तो लीज टर्म हमने कौन सा लिया था? हमने लीज टर्म वॉक अवे ऑप्शन वाला लिया था। लेकिन जब पेनल्टी लगती है तो हमने वॉक अवे ऑप्शन वाला नहीं लिया। सही है। SLT यानी सेकेंडरी लीज टर्म हम लोग कब कंसिडर करते हैं? 2 कंडीशंस मैंने अभी बताई हैं आपको। दोनों कंडीशंस क्या है कि जब आपके पास सेकेंडरी लीज टर्म जो है, सेकेंडरी लीज टर्म 2 कंडीशंस पे की जाती है। एक, जब रेंटल्स आपकी सब्सटेंशियली लो हो, और दूसरा क्या है कि बिजनेस मॉडल जो है वो उस चीज़ को अलाउ करता हो। अभी तक यहाँ देख लेते हैं, ये समझ आ गया? ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अभी तक हम पहली कंडीशन के ऊपर थे। पहली कंडीशन क्या कह रही थी भाई? पहली कंडीशन क्या है फाइनेंस लीज की? लीज टर्म मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ की हमने पहले बात की, क्या है? जो तमाम यूजर्स जो उसको पूरी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, वो जो उनसे उसकी लाइफ है वो क्या है? उसकी इकोनॉमिक लाइफ। अब ज़रा आ जाते हैं सर इसकी दूसरी कंडीशन, PV ऑफ MLP। सही है, मिनिमम लीज पेमेंट्स। सही है, PV ऑफ MLP इज नियरली इक्वल टू क्या? FV ऑफ एसेट। सही। अच्छा सर, अब ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, पहले जरा देख लेते लेसी। 2 पार्टीज हैं लीज के अंदर, एक लेसी एक लेसर है। सही। अच्छा, फॉर लेसी क्या है? MLP क्या है? MLP इज क्या है भाई? इज वॉट लेसी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज पे टू लेसर। ठीक हो गया? सिंपल सी बात नहीं है कि भाई लेसी की तरफ से क्या MLP, कि जो लेसी और उसकी रिलेटेड पार्टीज पे करती है लेसर को, वो उसकी हो गई MLP। अच्छा सर, ये तो हो गया लेसी, तो फिर लेसर के लिए MLP क्या? लेसर के लिए MLP क्या? अक्सर यही होता है जब आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो हम लोग इसी में फंस जाते हैं। सही। पहला क्या है? लेसी को क्या मिलता है? जो पेमेंट मिल रही है लेसी की। लेसर को क्या मिल रहा है? लेसी की तरफ से जो पेमेंट पहली। दूसरी, लेसी की रिलेटेड पार्टी से।
सही। तीसरा क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट को थर्ड पार्टी से पेमेंट मिल रही है उसको। और क्या है, और लेसर से रिलेटेड, लेसर की अपनी रिलेटेड पार्टी से। सही है। तो लेसर के लिए एमएलपी में क्या आता है, लेसी रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, लेसर की रिलेटेड पार्टी आती। ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा आगे चलते हैं, हम देखते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। उसमें आता क्या क्या है भाई, मिनिमम लीज पेमेंट। सबसे पहले इसमें आती है डाउन पेमेंट। आपने शुरू में जो पेमेंट कर दी डाउन पेमेंट स्टार्ट के अंदर, सही है, पहला आ जाता है डाउन पेमेंट। दूसरा क्या आ जाता है भाई, रेंटल्स। तीसरा क्या आएगा, बार्गेन परचेज ऑप्शन। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। सही, इट्स बेसिकली अ कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेसिडुअल वैल्यू, गारंटीड बाय लेसी या रिलेटेड पार्टी, दोनों की तरफ से। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ अगर होता है तो एक और आ जाएगा पुट ऑप्शन, अगर वो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा ऑप्शंस के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं कि ऑप्शंस विल ऑलवेज बी सेटल्ड इन नेट। सही, नेट होके सेटल हो। सही। एक्सक्लूजन्स क्या है फिर सर, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती सर, ये तो सब चीज़ें ही आपने डाल दी हैं इसमें। एक्सक्लूजन्स क्या है इसमें, एक्सक्लूजन्स देख ले, जो डायरेक्टली लेसर को पे नहीं हो रही वो चीज़ें नहीं आएंगी। जैसा कि पहला क्या है सर, सर्विस चार्जेस। इसका वैसे इसमें कुछ इतना नहीं है, लेकिन ये इफ्रिक 4 के अंदर आता। अच्छा नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी टैक्सेस। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटिंजेंट रेंट। जो चीज़ें डायरेक्टली लेसर को पे नहीं हो रही वो क्या है, एमएलपी का पार्ट नहीं है। अभी तक यहाँ तक समझ आ गया, लिख लिया आप लोगों ने। सही है, ये चीज़ लिख ली है। ठीक है। अब ज़रा एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। अक्सर जो होती है वो क्या होता है, बैंक लोन। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं सर बैंक लोन कैसे ट्रीट करेंगे। सही, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको जीआरवी की तरह ट्रीट करेंगे आप। कब कब करेंगे इसको जीआरवी की तरह ट्रीट, इफ इट इज इक्वल, इफ इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड आरओ। सही, जब ये क्या कह रहे हैं, बैंक लोन, बैंक लोन जो है वो हम कैसे ट्रीट करेंगे, ग्रॉस रेजिडुअल वैल्यू को ट्रीट करेंगे जब ये इक्वल होगा एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू के। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू के ये तकरीबन इक्वल पड़ेगा जबकि बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा हमने यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया एमएलपी, यानी पीवी ऑफ एमएलपी। अगर नियरली जो है वो 90% ऑफ एफवी हो तो हम उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हाँ ठीक हो गया। अगर 90% ऑफ फेयर वैल्यू है तो क्या होगा, ये क्लासीफाई हो जाएगा एज फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल लीज भी इसको कहते हैं। अच्छा ज़रा देख लेते हैं फेयर वैल्यू के अंदर दो चीज़ें। इसके अंदर अगर थोड़ा सा घुमा सकता है, मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर लेता हूँ। क्या फेयर वैल्यू में कौन सी चीज़ कंसिडर करोगे, दो चीज़ें आती हैं। सही है, मैं ये कहता हूँ फेयर वैल्यू 100 है। किस दिन है 100, किस दिन है, कमेंसमेंट ऑफ लीज के दिन। सही है, और जो ये फेयर वैल्यू है वो 125 है। 125 किस दिन है, इंसेप्शन ऑफ लीज के। तो हम कौन सी वाली वैल्यू स्टार्ट करेंगे, हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, ये ज़रा देख लेते हैं। कौन सी लेंगे,
अच्छा सर, पहले आप ये बताएं सर, इंसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो इंसेप्शन जो है वो क्या चीज़ होती है? इंसेप्शन बेटा वो डेट है, बेटा वो डेट है जहाँ पे क्या मेजर प्रिंसिपल टर्म्स जो हैं वो एग्रीड होती हैं। सही है, जहाँ पे मेजर प्रिंसिपल टर्म्स एग्रीड होती है वो आपके पास क्या है? इंसेप्शन है। कमेंसमेंट क्या है? कमेंसमेंट सर वो डेट है, कमेंसमेंट वो डेट है जहाँ पे एसिड जो है वो हैंडेड ओवर हो जाता है लेसी को। सही है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अक्सर लोग जो है इसी के ऐसे मार खाते हैं, एसिड एज हैंडेड ओवर टू लेसी। सही है, और ये यूज होता है रेंटल्स के लिए, यहाँ से हमारी जो है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। सही है, तो कमेंसमेंट ऑफ लीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, इसका थोड़ा अगर आप माइंड मैप थोड़ा सा बना लें सर, इसको थोड़ा ग्रुप करके दे दें, हमारे लिए और आसानी कर दें। अच्छा, इसको और आसान कर ले। अच्छा अब ज़रा सर इसको थोड़ा सा समराइज कर दें, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं हम अपने। अच्छा भाई, एमएलपी ऑफ लेसी में डाउन पेमेंट ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और जीआईएफएल में भी ये चीज़ हमारे पास आ रही है। अच्छा अच्छा भाई, आगे देख लेते हैं। रेंटल्स, रेंटल्स तीनों में आ रहा है हमारे पास। कंटिंजेंट रेंट, सही है, कंटिंजेंट रेंट मैंने आपको बोला जो चीज़ डायरेक्टली नहीं दी जाती है वो चीज़ कंसिडर नहीं होगी। उसमें कौन सी ये तीन चीज़ें, तीन एक्सक्लूजन्स आ रही थी, तो वो किसी में भी नहीं आएगी। सही। अच्छा, बीपीओ बार्गेन परचेज ऑप्शन मैंने क्या बोला कि इंक्लूडेड है, आ जाएगा सर, ठीक हो गया। पुट ऑप्शन पार्ट है, बिल्कुल सर, बिल्कुल पार्ट है। अच्छा, लेसी ने कोई पेमेंट की, सही है, या उससे रिलेटेड कोई रिलेटेड पार्टी ने की, तो वो आएगी सर, बिल्कुल आएगी। अच्छा सर, ये तो हो गया इससे रिलेटेड पार्टी ने कोई की, लेकिन अगर पेमेंट थर्ड पार्टी ने की जो कि रिलेटेड नहीं है, तो फिर जाहिर है सर वो लेसी के अंदर तो नहीं आएगी। सही है, तो वो क्या होगा फिर? तो वो लेसी में जाहिर है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेसर को मिली, तो जीआईएफएल का पार्ट भी। अनगारंटीड अगर है तो सर, अनगारंटीड है तो वो जीआईएफएल का पार्ट बनेगा, लेकिन किसी का पार्ट नहीं बनेगा। ये टेबल आपके लिए इतनी आसानी कर देगा कि बस नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन में होता है कि कौन सी चीज़ पार्ट बनेगी एमएलपी का, कौन सी चीज़ नहीं बनेगी, आगे चल के हम कैसे करते हैं। सही है, ये चीज़ आप लोगों को अभी समझ आ गई है। आगे चल के अभी हम लोग उसकी पेमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस के ऊपर आएंगे, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन फिर रेंटल वगैरह हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। लिख लिया ये सब? ये टेबल प्लीज़ बना लें अपने पास, ताकि ये जब टेबल आपके पास होगा ये आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देगा। अच्छा सर, इसका सवाल देख लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। अच्छा सर, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अभी हम लोग ज़रा कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, फेयर वैल्यू आपके पास दी हुई 5 लाख। सही, डाउन पेमेंट आपने की, डाउन पेमेंट आपने की 50,000 की। सही, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। लेसी की पेमेंट 7,500 की डाल, ठीक हो गया। थर्ड पार्टी लेसी से रिलेटेड है, 5,000 की डाल। सही, थर्ड पार्टी इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, 15,000 की डाल। सही, थर्ड पार्टी फिर लेसर की 750। सही, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, हर चीज़ मिक्स कर दी है। मैक्सिमम क्या क्या सवाल में आ सकती है वो चीज़ें हमने डाल दी हैं, 2-3 चीज़ें छोड़ दी हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या है, हमें सबसे पहले करना है वो क्या करना है, रेंटल्स कैलकुलेट करना। रेंटल्स कैलकुलेट करने के लिए, सही, रेंटल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कर रहे हैं लेसर के लिए। अच्छा, सबसे पहले इसमें से 5 लाख में से आपने क्या माइनस किया, 50,000 डाउन पेमेंट निकाल दिया आपने। जब डाउन पेमेंट निकाल दी तो आपके पास कितने बचे, 4.5 लाख। अच्छा, इसमें से ये जो पेमेंट्स हुई हैं, ये जो सारी पेमेंट्स हुई हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालते जाओगे।
अच्छा लीज टर्म सर आपने बताया नहीं सर, लीज टर्म क्या है? लीज टर्म 4 साल। सही, लीज टर्म हमारे पास कितना है? 4 ईयर्स। अच्छा ठीक हो। अच्छा भाई अब इसमें से इन सब की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं। 4 ईयर्स का है, ये सब पेमेंट हमें होंगी कब? एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। ये सब पेमेंट्स हमें कब हो रही है? एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स हो रही है। सही है। तो आज के दिन, और ये डाउन पेमेंट किस दिन दी है? आज के दिन। तो आज के दिन अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन सब की क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे आप। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? 7500 डिवाइड बाय 1.15% का आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। सही, 1.15 पावर 4। सही, पहली वाली वैल्यू का ऐसे, इसी तरह तमाम वैल्यूज़ का। दूसरी वैल्यू क्या है? 5000, उसको भी इस तरीके से किया आपने। और इस तरह करते करते हम सारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, ये कितनी पेमेंट्स हैं? 1 2 3 3 4 और 5, ये 5 की 5 पेमेंट्स की इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अच्छा भाई साहब, पहले हमने निकाली, हाँ क्या आंसर आ रहा है? 4288। सही, दूसरी वैल्यू क्या आंसर आ रहा है? 28 सर 59। तीसरी 8570। कितना ये? 4278। अच्छा 88 आ गया। और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका कितना आ रहा है? 5718। अच्छा ये सब ट्रैक कर दिया। हमारे पास जो अमाउंट आ गई रेंटल्स के लिए, वो कितनी अमाउंट बची? ये दिस इज व्हाट, दिस इज अमाउंट टू बी कलेक्टेड थ्रू रेंटल्स। सही हो गया, अमाउंट टू बी कलेक्टेड थ्रू रेंटल्स। अच्छा अब आ जाते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अच्छा सर अमाउंट कितनी आ गई थी हमारे पास? अमाउंट आ गई 424271। 424271 डिवाइडेड बाय एन्युटी ड्यू के हम फॉर्मूले से हम लोग कर लेते हैं, AN का A4 का फॉर्मूला। सही है। अच्छा सर ये A4 सर, ये एन्युटी कहाँ से आप बात कर रहे हैं? इसको छोड़ दें, अगर आप इसको याद हो, हमने AFC में पढ़ा था। सही है, क्वान्टिटेटिव मेथड से हमने पढ़ा था ये। सही है, AN A4 क्या होता है? 1 माइनस वी की पावर 4 ओवर आई। सही है, तो इसको इसी तरीके से हम लिख देंगे, दिस डिवाइड बाय 1 माइनस वी। अच्छा भाई सर V4 क्या होता है? V4 होता है 1 प्लस 1 पावर -4 हो गया। तो ये बेसिकली अगर इसको हम लोग खोल के लिखें तो ये हो जाएगा 1.15 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.15। तो हमारे पास कितनी रेंटल्स आ गई? 148607 की रेंटल आ गई। सही है, सही है बच्चों। ठीक है, रेंटल हमारे पास कितनी आ गई? 148607 की। सही है। अगर आप इस तरीके से, ये चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, सिंबल याद नहीं आ रहा है एन्युटी का, तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस वी एन ओवर आई है। अगर वी से भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट जो पावर नेगेटिव है, ज़ाहिर है प्रेजेंट वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऐसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर लेसर वो कितनी है? इज ग्रॉस रिसीवेबल, इज ग्रॉस रिसीवेबल बेसिकली। अच्छा ग्रॉस रिसीवेबल क्या है भाई? हाँ ग्रॉस रिसीवेबल क्या है? ठीक हो गया, इज ग्रॉस रिसीवेबल। अच्छा ग्रॉस रिसीवेबल में क्या क्या आ रहा है उसके बाद? लेसर के पास सबसे पहले आ रही है, उसके पास क्या आ रहा है बच्चों? डाउन पेमेंट आ रही है। डाउन पेमेंट आ गई। डाउन पेमेंट कितनी की आ रही है? 50,000 की। अभी हमने रेंटल्स निकाली है, रेंटल्स कितने के आ गए? रेंटल्स आ गए 148607। 4 साल तक पेमेंट किए तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेंटल्स कितना आ गया? 594428 के रेंटल्स आ गए। सही है। आरवी उसके पास कितनी है? तमाम आरवी का अगर आप सम कर दें, जो उसको मिल रही थी लेसी वगैरह सबसे, इन सब का अगर आप सम करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? सर किस चीज़ का आप सम कह रहे हैं? सर ये जब क्वेश्चन आप सही से लिख लेंगे अपने पास तो ही हो जाएगा। इन सब का अगर आप सम करें तो आपके पास कितनी आती है रेजिडुअल वैल्यू? जी हाँ, रेजिडुअल वैल्यू कितनी आ रही है? रेजिडुअल वैल्यू आ रही है मेरे पास, कितनी आ रही है रेजिडुअल वैल्यू? 45
1000 की आ रही है, तो टोटल पेमेंट कितनी बन गई 689,428। सही है। 5 लाख का क्या था, 5 लाख का आपके पास शेयर वैल्यू थी उस एसेट की, उसमें से निकाल लिया, तो आप ओवर एंड एक्सेसिव कितना पेमेंट कर रहे हैं 189,428। आप कितना एक्सेस पे कर रहे हैं 189,428 पे कर रहे हैं। सही है। अच्छा अब सर ये क्या बात हुई कि आपने यूजीआरवी को भी कंसिडर किया। भाई यूजीआरवी को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हम किसकी कर रहे हैं अकाउंटिंग, लेसर की कर रहे हैं अकाउंटिंग। लेसर के अंदर क्या है जीआरवी या फिर यूजीआरवी, दोनों ही क्या है सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो दोनों को इसलिए हमने कर दिया है इंक्लूड। सही। अभी ये बात क्लियर हुई है नहीं क्लियर हुई। सही। अच्छा सर लेसी, फिर सर लेसी के लिए क्या है, लेसी के लिए क्या है, अभी लेसी के लिए पर आ जाते हैं। लेसी के लिए क्या होगा, डाउन पेमेंट है 50,000 की। सही है। फिर क्या है, रेंटल्स है 4, उसके पास रेंटल्स आ गए। सही है। तो 4 रेंटल्स हैं आपके पास। रेंटल्स की अभी हमने पेमेंट निकाली थी, ईयर 1 के अंदर रेंटल है, ईयर 2 में, ईयर 3 में। सही है। तमाम रेंटल्स उसके पास आ रहे हैं, 148,607 के 4 रेंटल है। सही है। ये 4 रेंटल इसके पास इस चीज़ के आ गए। सही है। फिर हमारे पास क्या है, यानी कितनी, एक पेमेंट की डाउन पेमेंट हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो गई, रेंटल्स हो गई, जो कि ईयरली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है उसके पास, नेक्स्ट क्या आ रही है, जो उसकी पेमेंट उसने की है 7,500 की उसने, और जो उसकी रिलेटेड पार्टी है। सही है। रिलेटेड पार्टी ने सर कितनी पेमेंट की है, 7,500 की है। हाँ 7,500 पेमेंट की है। रिलेटेड पार्टी जो है उसकी है लेसी की, उसने की है 5,000 की पेमेंट। 5,000 की पेमेंट की है रिलेटेड पार्टी ने, तो 5,000 आएगा। सही है। तो फिर नेक्स्ट जो आइटम आएगा वो कितना आएगा, रेंटल इनकम उसकी आ जाएगी 5,000 रुपये की। तो टोटल जो सम है, आपने सर 3 बातें कही थी सर लेसर के लिए क्या हो गया, हमने कर लिया। लेसी के लिए क्या हो गया, ये पेमेंट आ रही है, टोटल 7 पेमेंट्स हो गई ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ये दूसरी में कितनी है 4 पेमेंट है, ये हो गई, तो 5 हो गई, और छठी और ये 7 पेमेंट हो गई। अच्छा सर फिर जीआईएफएल में क्या आ रहा है। सही सर, ये जीआईएफएल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट आती है। कौन सी अमाउंट आती है, मैक्सिमम अमाउंट आती है, और मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो कितनी थी 689,428। सही है। जीआईएफएल क्या है बेसिकली, इट इज सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, ऑल एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स इन लीज अरेंजमेंट। जीआईएफएल में क्या आता है, सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स इन लीज अरेंजमेंट। सर आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे। सही है। इसी के आगे फिर हम लोग एंट्रीज वगैरह करेंगे, फिर इसका आराम से डिस्क्लोजर्स वगैरह देखेंगे। इस चीज़ को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। ये समझ आ गया लेसर के लिए क्या है, लेसी के लिए क्या है, किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सही। कमेंसमेंट, इंसेप्शन, इस चीज़ को भी मद्देनजर रख लीजिएगा। सही। इन चीज़ों को देख लिया आपने। स्टार्ट हमने बड़ा आसानी से किया था, लेकिन ये चीज़ें मैं खाल साहब आपके लिए क्लैरिफाई हो गई होंगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। और इसका हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे बैठ के। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।